लद्दाख हर एक ट्रैवलर का एक सपना होता है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इस टाइम पे ही हम लोग लद्दाख गए थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था और एहसास तो काफ़ी अलग ही था, क्योंकि वहाँ से आने के बाद अभी भी मैं जब देखती हूँ लद्दाख का फ़ोटो वगैरह, तो मुझे लगता है कि फिर से मैं वहाँ पे चले जाऊँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वीडियो का टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो जो है किस रिलेटेड है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अपना जो एक्सपीरियंस है लद्दाख का, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली बहुत दिन हो गया, लाइक मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था कि सबको मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि लद्दाख अगर हम लोग इस टाइम पे जाते हैं तो ठीक होगा कि नहीं, कौन सा जगह हम लोग कवर करेंगे और कितना दिन लगता है अगर प्रॉपर हम लोग लद्दाख घूमेंगे। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि एक वीडियो में बना ही लेती हूँ उस सवाल का जवाब के लिए। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लाइक वहाँ पे जाने से कौन सा क्या क्या प्रॉब्लम आपको होता है, किस टाइम पे आपको जाने से सही रहेगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो लद्दाख जाने का सही टाइम है मिड ऑफ मई टू मिड ऑफ सितंबर, क्योंकि उसके बाद फिर ऑफ सीजन स्टार्ट हो जाता है, बहुत स्नोफॉल होता है, तो उस टाइम जनरली नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम लोग को लेना था थोड़ा सा तूफानी वाला मज़ा। तो हम लोग सोचे कि पूजा का टाइम पे जो मतलब एज ए स्टे इन कोलकाता, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा का थोड़ा लंबा छुट्टी मिल जाता है, तो मुझे लगा कि उस छुट्टी को यूटिलाइज करना चाहिए और लद्दाख इस बार घूम के आना चाहिए। तो हम लोग यही सोच के बोले कि ठीक है चलो एक बार ऑफ सीजन में जाते हैं। क्योंकि ऑफ सीजन में जाने का एक फ़ायदा आपको ये है कि होटल्स का जो मतलब जो रेंट है, जो भाड़ा है, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग जैसे वहाँ पे ठहरे थे 2000 पर रूम ले रहा था, अगर वो आप पिक सीजन में जाते हो लाइक मई टू सितंबर के अंदर, उसका कॉस्ट होता है 5000। तो यही डिफरेंस है। बाकी उस टाइम जब हम लोग गए थे इतना भीड़ नहीं था, तो ठीक ठाक था, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ, हालत पूरा ख़राब हो गया था। तो लेह लद्दाख जाने के लिए पहले आपको पहुंचना पड़ेगा दिल्ली। दिल्ली से सुबह 6 बजे से फ़्लाइट शुरू हो जाता है ले जाने के लिए। हम लोग लिए थे सुबह वाला फ़्लाइट, सुबह 6 बजे से हम लोग निकले थे। हम लोग पहुंच गए थे अराउंड 7:30 तक पहुंच गए थे वहाँ पे। और मेन जो व्यू होता है सुबह वाला फ़्लाइट अगर आप लोगे तो, क्योंकि सनराइज उस टाइम हो रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। हम लोग जैसे 4 जन गए थे, तो जस्ट बिकॉज व्यू देखने के लिए हम लोग चारों विंडो सीट ले लिए थे, क्योंकि कोई भी व्यू जो है वो मिस ना करे। और व्यू इतना ज़्यादा औसम था ना, मतलब वो देख के ही एक होता है वो फीलिंग्स, तो मैं बता नहीं सकती आपको। अलग ही फीलिंग्स था, मतलब व्यू देख के ही मज़ा आ गया कि हाँ एकदम सही जगह पे हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। सो जो लेह का एयरपोर्ट है वो एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, और वहाँ पे तो ऐसे ही फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है आपका। अगर आप वहाँ पे पहुँचते हो, पहुँचने के बाद आपको, जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो लोग चेक कर रहा था। और सबसे बड़ी बात ये था कि वहाँ पे हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग का सिम काम नहीं करेगा बिल्कुल भी वहाँ पे। वहाँ पे एक्चुअली हम लोग के पास जैसे एक पोस्ट पेड सिम था, तो उसमें से हम लोग का मतलब मैनेज हो गया 10 दिन का जो हम लोग का ट्रिप था। वरना प्रीपेड वहाँ पे सिम काम नहीं करेगा। वहाँ पे जियो, एयरटेल और आपका BSNL, ये तीनों नेटवर्क काफ़ी अच्छे से काम करता है वहाँ पे। और अगर आप वहाँ पे पहुँच के भी एक पोस्टपेड सिम ले सकते हो अगर आप कोई ट्रैवलर के थ्रू जाते हो, या फिर उस हिसाब से। बाकी बेटर है कि आप अपना एक यहाँ से अगर पोस्टपेड सिम कैरी करके लेके जाओ, वो सबसे अच्छा रहेगा। और वैसे भी वहाँ पहुँचने के बाद कोई प्रॉब्लम ऐसा होने वाला है नहीं अगर आपका सिम काम भी नहीं करता है तो, क्योंकि वहाँ पे हर एक होटल में वाईफाई है, तो वो आपका दिक्कत नहीं होगा। इंटरनेट से आप व्हाट्सएप में या कहीं पे भी घर वालों के से कॉल वगैरह सब कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है होटल पहुँचने के बाद। सो लेह में जब एयरपोर्ट में आप उतरते हो तो आपको अपने साथ वो कोविड का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और पहले से आप डाउनलोड करके रख दीजिए, मैं बोलूँगी, क्योंकि वहाँ पे तो वैसे भी आपका नेटवर्क कुछ काम नहीं करेगा। तो और मेरे साथ जैसे हुआ था कि मैं डाउनलोड करना ही भूल गई थी। मुझे लगा कि वहाँ पे नेटवर्क आएगा तो मैं आराम से कुछ कर मतलब लॉगिन करके ये कर पाऊँगी। बट जब ऐप से लॉगिन करने टाइम OTP मांगता है और मेरा तो सिम काम नहीं कर रहा था, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो मुझे फिर वहाँ पे अपना कोविड का टेस्ट करवाना पड़ा, जो कि 2 दिन के बाद रिपोर्ट आया था। क्योंकि और ट्रेजेडी ये हो गया था कि मुझे जस्ट मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, क्योंकि उससे पहले मुझे डेंगू हो गया था जब हम लोग लद्दाख जा रहे थे। तो मतलब जाने से पहले ही मुझे हो गया था। तो मैं 5 to 7 डेज हॉस्पिटल में थी। तो मुझे लगा कि बाई चांस मेरा अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर मेरा तो लद्दाख वाला ट्रिप
पता नहीं क्या होगा। तो थैंक गॉड मेरा पॉजिटिव नहीं आया था, नेगेटिव आया था। तो उसके बाद फिर हम लोग होटल में पहुँचे। एक्चुअली आप जब लेह में पहुँचोगे आपको एक्चुअली 2 दिन ऐसे स्टे करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट एक दिन आप ऐसे रेस्ट लो। मतलब कहीं पे घूमने के लिए मत जाइए, एकदम होटल में स्टे कीजिए और बहुत सारा पानी पीजिए। क्योंकि हम लोग को वहाँ पे जो होटल में जो थे जो होटल का ओनर थे वो हम लोग को बोले थे कि आप जितना हो सके ज़्यादा पानी पीजिए। वैसे 3-4 घंटा तक तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है, जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था क्योंकि अक्टूबर तो मतलब ऑफ सीजन है, उस टाइम जाना नहीं चाहिए था। तो 3-4 घंटा के बाद फिर मैं जो भी खाना खाई थी सारा मेरा पूरा उल्टी हो गया और हेडेक होने लगा। मतलब पानी भी पी रही थी, पानी भी नहीं ले रहा था। तो ऐसा करते करते शाम हो गया, शाम तक कंटिन्यूस ऐसा हो रहा है, तो क्या करें। और वहाँ पे एक अच्छा फैसिलिटी ये है कि टूरिस्ट के लिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी टूरिस्ट को देते हैं। हम लोग जब शाम तक मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तबीयत वैसे ही बिगड़ता जा रहा था, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में वो लोग 2 इंजेक्शन लगाया। उसके बाद बोला कि आप एक दिन ऐसे ही रेस्ट करो, लेकिन टाइम उतना होना चाहिए ना कि 2 दिन आप होटल में ऐसे रेस्ट करो फिर जाके बाहर घूमो। तो फिर हम लोग रात तक, फिर मैं जब इंजेक्शन देने के बाद और वो वहाँ पे हाई माउंटेन सिकनेस का मेडिसिन दिए, जो भी मतलब वोमिटिंग वोमिटिंग ना होने के लिए ये सब कुछ। तो फिर हम लोग उस दिन फिर स्टे किए, रात तक मैं एकदम ठीक हो गई थी। फिर हम लोग का सुबह लेह में जो है फिर सफ़र शुरू होने वाला था। तो थैंक गॉड मतलब इतना सब कुछ होने के बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग प्लान किए कि हम लोग ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ लेह का जो मतलब जो साइट सीन है वो हम लोग करेंगे, वो भी बाइक में। वैसे लेह लद्दाख का जो रियल ब्यूटी है आपको वो बाइक ट्रिप से ही वो आप ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाओगे, और वो अलग सा फीलिंग्स ही होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे गाड़ी रेंट पे लेके ऐसे साइट सीन करने जाओगे, वो फीलिंग्स इतना मैं बोलूँगी बेटर है। अगर लद्दाख गए हो तो बाइक ट्रिप नहीं किया तो क्या ही किया। तो डे 1 तो आपको पहुंच के और वहाँ पे थोड़ा उस इन्वायरमेंट में आपको एडजस्ट करने में निकल गया। तो आते हैं अभी डे 2 में। तो डे 2 में आपको कौन सा जगह जाना है। तो डे 2 में जाना है आपको, जैसे कि लेह का साइट सीन है। पहले तो जाना है आपको शांति स्तूपा, उसके बाद जाना है आपको लेह पैलेस, देन उसके बाद है संगम व्यू पॉइंट। जो कि संगम व्यू पॉइंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि आप फोटो में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा भी है और कलरफुल इतना, मतलब पानी का कलर ऐसा दिख रहा था कि मतलब जैसे कि आने का मन ही नहीं कर रहा था। और संगम व्यू पॉइंट जो है वो है जंस्कर और इंडस रिवर मिक्स होके उसका जो पानी का कलर ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद फिर आपको जाना है मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल में तो ये कहा जाता है कि लाइक बाइक जो है वो ऑटोमेटिक मूवमेंट होके आगे जाता है, और ये हम लोगों ने देखा भी है और फील भी किया है। तो अगर आप कभी जाते हो तो बिल्कुल मैग्नेटिक हिल में वो वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस मत करना। और वहाँ पे फ़ोटो तो काफ़ी आधा अच्छा आता है। और वैसे लेह का रोड तो इतना अच्छा है, तो बाइक ट्रिप तो एकदम ही करना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको जाना है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। देन उसके बाद आपको स्पितुक मॉनेस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, और वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री इन लद्दाख। और उसके बाद फिर आपको चलाना है शाम को लेह मार्केट। लेह मार्केट घूमने के बाद फिर आपको होटल में करके रेस्ट निकलना है डे 3 के लिए। एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, लेह में जब आप साइट सीइंग करते जाओगे आपको जाना है हॉल ऑफ फेम, जो कि इंडियन आर्मी का म्यूजियम है। वो 1999 में जो कारगिल वार हुआ था, तो उसका ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स आपको वहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। और इंडियन आर्मी अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करके कैसे वो पाकिस्तान का कब्जे से कारगिल को इंडिया में फिर वापस लेके आए थे। तो इसका डिटेल्स आपको वहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। और वहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो भी डिटेल से बताते हैं कि एक्चुअली कैसा हुआ था, कैसा वो ऑपरेशन वो सक्सेसफुली वो कर पाए थे। तो आप वो जगह जाना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। और वहाँ पे शाम के टाइम पे भी एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे कि डिटेल्स वो लोग बताया जाता है। तो हम लोग एक्चुअली लेट हो गए थे, तो हम लोग वो वाला कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन आप अगर जाते हो तो वो वाला पार्ट जरूर कवर करना। जो मैं डे 2 में जितना प्लेसेस कवर करने के लिए मैं आप लोग को बोली, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप इसको आराम से 2 दिन में कवर कर सकते हो। और वहाँ पे एक जो 3 इडियट मूवी का शूटिंग हुआ था लेह में ही हुआ था वो,
जो रणछोड़ संजय का स्कूल था, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। एक्चुअली हम लोग जो रिटर्न कर रहे थे उस टाइम हम लोग वो कवर कर लिया था, डे 2 में हम लोग वो कवर नहीं कर पाए थे। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं डे 3 में आपको कहाँ कहाँ जाना है। सो डे 3 में आपको जाना है लेह टू नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जाते टाइम रास्ते में आएगा खारदुंगला पास। एक्चुअली जितना जल्दी आप निकल सकते हो लेह से नुब्रा वैली में, उतना जल्दी आप पहुंच पाओगे। और रास्ते में आपको मिलेगा भाग मिल्खा भाग पॉइंट, जहाँ पे कि भाग मिल्खा भाग मूवी का शूटिंग हुआ था, तो वो पॉइंट भी आप कवर करके जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर उस पॉइंट को अगर 2 बजे से पहले आपने मतलब 2 बजे से पहले अगर आप पहुंच जाते हो वहाँ पे, तब जाके वो पॉइंट आप कवर कर पाओगे, वरना उसके बाद फिर वो बहुत ज़ोर से हवा आता है, फिर आप एटीवी राइड वगैरह जो है वो कुछ नहीं कर पाओगे, फिर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो जाते टाइम आपको आएगा खारदुंगला पास, जो कि हाईएस्ट वाटरेबल पास इन इंडिया, और वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ही हाई रहता है। और वहाँ पे जो कहा यह जाता है कि वहाँ का जो बर्फ़ है वो कभी पिघलता नहीं है। और हम लोग तो गए थे ऑफ सीजन में, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ठंडा था, मतलब 5 to 10 मिनट तक हम वहाँ पे रुक पाए। उसके मतलब बाद अगर ज़्यादा हम लोग वहाँ पे रुकते तो फिर हेडेक होना स्टार्ट हो जाता, क्योंकि उस टाइम ही हम लोग को हेडेक होना स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट। और एकदम हाथ पैर तो पूरा काम ही नहीं करता, पूरा कोलाप्स हो जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। तो ज़्यादा टाइम वहाँ पे रुकने का तो मन तो हो रहा था, लेकिन रुक नहीं पाए। और उसके बाद हम लोग फिर निकल गए नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में आपको रहना है, दीक्षित जो गांव है वहाँ पे रहना है। अगर आप थोड़ा जल्दी पहुँचते हो तो वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है, वो आप कवर कर पाओगे, अगर दीक्षित मॉनेस्ट्री। अगर नहीं तो फिर अगर नेक्स्ट डे सुबह आप जा सकते हो वहाँ पे। तो वैसे तो हम लोग कार बुक करके ही गए थे। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि 3 बजे के अंदर या फिर 4 बजे के अंदर अगर आप नुब्रा वैली पहुँच जाते हो, तो वहाँ से अराउंड 15 to 20 मिनट डिस्टेंस में है हुंडर, जगह का नाम है। और वहाँ पे आपको 3 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, एक तरफ है सैंड ड्यून्स, एक तरफ है पहाड़, और एक तरफ है पानी। मतलब तीनों कॉम्बिनेशन मिला के वो वाला नज़ारा जो है, मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है वहाँ पे। और इस टाइप का कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं पे नहीं है, वो है सिर्फ लेह लद्दाख। तो इसलिए बाहर जो फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, यही चीज़ को एक्सपीरियंस करने वो आते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे और एक चीज़ है, डबल हम वाला कैमल राइड आप वहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचर टाइप का कुछ करना पसंद है, मैं बोलूँगी वो वाला राइड आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा डेंजरस इसलिए है क्योंकि जब वो बैठता है और उठता है उस टाइम थोड़ा सा आपको देख के बैठना पड़ेगा, वरना गिरने का चांसेस है थोड़ा ज़्यादा। और बाकी वो जो राइड था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला था। मैं बोलूँगी सुबह आप ना जाके, मतलब बाई चांस अगर आप उस दिन नहीं जा पाए तो सुबह ना जाके आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि शाम के टाइम जाने के लिए, क्योंकि शाम पे जो सनसेट होता है उसका नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। और वहाँ पे बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है, मतलब ऐसा नहीं कि कैमल राइड ही आप कर सकते हो, और भी एक्टिविटी है वहाँ पे वो आप कर सकते हो। तो वो जगह कवर करने के बाद फिर आपको लौट आना है होटल। फिर होटल में अच्छे से खाना पीना खा के एकदम रेस्ट करना है और वेट करना है कि नेक्स्ट डे आप जाओगे कहाँ पे। सो डे 4 में आपको जाना है नुब्रा टू तुर्तुक विलेज, जो कि है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और आप ट्राई कीजिएगा कि जितना जल्दी आप वहाँ पे पहुँच जाओ, मतलब पहुँच पाओगे, क्योंकि जाना आने का आपको हो जाएगा अराउंड 180 किलोमीटर, 190 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको फिर लौटना भी है, तो उस हिसाब से। और तुर्तुक विलेज का थोड़ा सा आगे जाओगे, क्योंकि पहले वहाँ पे जाने नहीं देते थे, लेकिन हम लोग जब गए थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ पे है LOC, वहाँ तक जाने के लिए परमिशन दिया गया था। और वहाँ से आपको दिखाई देगा पाकिस्तान का जो एक छोटा सा गांव है। बिफोर 1947 ये दोनों गांव पास में ही था, बट आफ्टर 1947 वो दोनों गांव अलग हो गया। तो एक गांव चला गया पाकिस्तान के पास और एक गांव आ गया इंडिया के पास। तो ऐसा बहुत सारा इमोशनल स्टोरी है वहाँ पे। और वहाँ पे जो एक अंकल थे वो बता रहे थे कि कैसे उनका फैमिली बिछड़ गया वो वार में। तो उनका जो बेटा और बेटी थे वो चले गए पाकिस्तान के तरफ, और इस साइड उनका वाइफ के साथ वो अकेले हो गए। तो बहुत सारा कहानी ऐसा है। तो आपको एक बार जाके वो जगह एकदम विजिट करना चाहिए। तो वहाँ से फिर हम लोग तुर्तुक विलेज में एक स्कूल है, जो कि कहा यह जाता है कि वो जो स्कूल है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनवाया था, लेकिन अभी भी वो स्कूल वहाँ पे है, जो कि अभी तो इंडिया का हो गया, वहाँ पे भी बच्चे लोग पढ़ते हैं। और वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, और वहाँ पे अखरोट जो है वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो अगर आप जाते हो तो कभी भी वो वाला मौका मिस मत करना।
और बस वो घूमने के बाद फिर आपको लौट आना है नुब्रा वैली तक। और रास्ते में एक बीच आएगा, ऐसा 2-3 जगह पे आप रुक के अगर आपको फोटोशूट करना है वो कर सकते हो। और हर जगह इतना ग्रीनी ग्रीनी था, मतलब अलग ही फीलिंग था। हम लोग जब एंट्री कर रहे थे तुर्तुक विलेज, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत अच्छा है। और आप जब जाओगे तुर्तुक विलेज तो बहुत सा चॉकलेट लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग वेट करते हैं कि बाहर से कोई आएगा और उनको चॉकलेट देगा, उन लोग को बहुत पसंद है। तो वो एक आप कर सकते हो। तो अभी आता है डे 5। डे 5 में आपको आना है नुब्रा। तो आप स्टे कर रहे होंगे डे 4 में, तो फिर नुब्रा से आपको निकलना है पेंगोंग लेक तक। तो पेंगोंग लेक अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो फिर बैक टू ले करके फिर वहाँ से आप फ्लाइट लेके आ सकते हो जो आपका डेस्टिनेशन है, लाइक दिल्ली। फिर दिल्ली से आपको जहाँ जाना है। अगर नहीं आपको पेंगोंग जाना है देन पेंगोंग लेक जाने के लिए अराउंड 5 to 6 आवर लग जाता है। तो हम लोग एकदम सुबह सुबह निकले थे, हम लोग को पहुँचते पहुँचते अराउंड 4 बज गया था वहाँ पे भी, क्योंकि रास्ते में हम लोग रुक रुक के गए। और वहाँ पे एक है जगह, जब आप जाते रहोगे पेंगोंग में रास्ते में आएगा एक वार मेमोरियल है जो सियाचिन वॉरियर वार मेमोरियल नाम पे जाना जाता है वो। तो वहाँ पे विजिट करके फिर हम लोग निकल गए पेंगोंग में। पेंगोंग में एक्चुअली उस टाइम ऑफ सीजन था, तो हम लोग को एकदम जो पेंगोंग लेक है उसका एकदम फ्रंट में ही हम लोग होटल ले लिए, और वो होटल एकदम खाली था। तो 2000 पर रूम लिया था उस टाइम। अगर आप सीजन के टाइम जाते हो तो ऑब्वियसली वो 5000 to 6000 हो जाता है। और इतना ज़्यादा ठंडा था, हम लोग शाम को हम लोग सोचे कि थोड़ा घूमने जाएंगे, लेकिन बाहर एकदम निकल ही नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा ठंडा था। और वहाँ पे भी हालत एकदम ख़राब हो गया था, क्योंकि जब हम लोग सुबह उठे पानी एकदम बर्फ़ हो गया था। तो यही एक प्रॉब्लम है, मतलब अगर जून के टाइम में आप जाओगे ये वाला दिक्कत थोड़ा सा नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा था। रात को सोने के लिए भी दिक्कत हो रहा था। वो लोग हॉट बैग दिए थे बट वो भी कुछ नहीं काम किया। वो एकदम 1 घंटे में ही वो फिर एकदम ठंडा हो गया, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पानी जब लेके आ रहे हैं रूम पे, रास्ते में पानी ठंडा हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा टफ था वो सिचुएशन। मतलब वहाँ पे रुक के ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे अभी घर वापस जाना, इतना ठंडा मेरे से नहीं हो पाएगा। बट हाँ, हम लोग फाइनली वो चीज़ भी पार करके एकदम सुबह सुबह थोड़ा बहुत वीडियो ले, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम ऐसा कहा तो ये जाता है कि 7 टाइप का कलर चेंज होता है वहाँ पे। पेंगोंग लेक का जो कलर है वो चेंज होते रहता है। तो वो वाला हम लोग थोड़ा मिस किए, क्योंकि उस टाइम बहुत धूप इतना नहीं हो रहा था और थोड़ा सा बादल टाइप का था, तो वो सनराइज जो हुआ वो इतना प्रॉपर वो नहीं हो पाया। तो बाकी आप जून में जाओगे तो ये एक अच्छा है कि आप उस टाइम वो पेंगोंग लेक का मज़ा ले पाओगे। तो उसके बाद पेंगोंग में उस दिन स्टे करके हम लोग नेक्स्ट डे सुबह फिर हम लोग निकल गए ले के लिए। तो ले में पहुंचते पहुंचते हम लोग को एकदम रात हो गया था। फिर उस दिन हम लोग ले में स्टे किए। स्टे करके फिर नेक्स्ट डे हम लोग का फिर फ्लाइट था बैक टू दिल्ली। फिर दिल्ली टू हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोलकाता, वहाँ पे आ गए। तो ये था थोड़ा बहुत जानकारी और जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप अगर जाते हो तो जून के टाइम पे ही जाइएगा, बेटर है, क्योंकि उस टाइम इतना ठंडा भी नहीं होगा और कुछ इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा भीड़ रहेगा बट नो प्रॉब्लम, पहले से आप बुक करके ही जाना सब जगह। और वहाँ का जो हम लोग वैसे टैक्सी हम लोग किए थे, तो वही हम लोग को पूरा प्रॉपर घुमा के लेके आए। आप अगर आप खुद से जाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अब थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि वहाँ पे फिर प्रॉपर कांटेक्ट मिलेगा कैसे जाना है ऑल दैट। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए पहले से बुकिंग करके ही जाइए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जानना है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं ऑब्वियसली उसका रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।